राधिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। इंडिया में सरकार कई फैसले अचानक लेती है। कभी स्कूल का सिलेबस बदल दिया जाता है, कभी बैंक के नियम, कभी नोट बदल दिए जाते हैं, कभी नियम बदल दिए जाते हैं और अब बदल चुका है आपकी गाड़ी का ईंधन। टंकी वही, इंजन वही, पेट्रोल पंप भी वही, लेकिन पेट्रोल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें 20% एथेनॉल मिला दिया गया है और इसे नाम दिया गया है E20 पेट्रोल। सरकार कहती है कि ये देश का भविष्य का ईंधन है, इसमें किसानों को फायदा होगा, विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी और देश का पैसा बचेगा। अब आपकी गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि 20% एथेनॉल मिला E20 पेट्रोल दिया जाएगा। दूसरी तरफ कई वाहन मालिक कह रहे हैं कि गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है, पेट्रोल ज्यादा लग रहा है और सर्विस सेंटर के चक्कर ज्यादा बढ़ गए हैं। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि E20 कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, ये सीधे देश के करोड़ों गाड़ियों और करोड़ों परिवारों के बजट से जुड़ा हुआ मामला है। यानी एक तरफ सरकारी दावे हैं, दूसरी तरफ लोगों का अनुभव। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लंबे समय से एथेनॉल आधारित ईंधन को सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। गडकरी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि भारत को पेट्रोल और डीजल से आगे बढ़ना होगा। उनका दावा है कि एथेनॉल किसानों की तकदीर बदल सकता है और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। सुनने में ये बात बेहद आकर्षक लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सपने की कीमत आम जनता चुका रही है? सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से करोड़ों लीटर कच्चे तेल के आयात की जरूरत कम हुई है, विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और किसानों को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान मिला है। लेकिन तस्वीरों का दूसरा पहलू भी है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी बाइक और कार पहले जितना माइलेज नहीं दे रही है। कई लोग कह रहे हैं कि इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हुई है। कुछ वाहन मालिक तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी गाड़ियों पर प्रयोग कर रही है। अब सरकार इन दावों को खारिज करती है। सरकार का कहना है कि E20 को लागू करने से पहले वर्षों तक वैज्ञानिक परीक्षण किए गए हैं। हजारों किलोमीटर तक वाहनों को चलाकर देखा गया है। इंजन, फ्यूल लाइन, रबर पार्ट्स और उत्सर्जन तक की जांच हुई है और इन परीक्षणों में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। लेकिन यहीं पर बहस शुरू हो गई है क्योंकि सरकारी लैब की रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं और सड़क पर गाड़ी चलाने वाला आदमी। हाल ही में सामने आए एक बड़े सर्वे में हजारों वाहन मालिकों ने दावा किया है कि E20 लागू होने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने यह भी कहा है कि मेंटेनेंस का खर्चा पहले से ज्यादा हो गया है। अब ये सर्वे वैज्ञानिक परीक्षण नहीं है, लेकिन क्या हजारों लोगों के अनुभव को पूरी तरह खारिज किया जा सकता है? शायद नहीं। असल समस्या यही है कि सरकार इंजन फेल होने के आंकड़े दिखा रही है जबकि जनता माइलेज और खर्च की बात कर रही है। दोनों बातें अलग हैं। हो सकता है कि E20 से इंजन खराब ना हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी पहले 50 किलोमीटर प्रति लीटर चलती थी और अब 45 या 45 किलोमीटर चल रही है तो उसके लिए ये एक वास्तविक समस्या है। सरकार कहती है कि यह अंतर बहुत मामूली है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत पहले ही आसमान छू रही है तब मामूली अंतर भी आम आदमी की जेब पर बड़ा असर डालता है और यही वजह है कि E20 को लेकर असंतोष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और सवाल उठता है कि अगर E20 इतना ही शानदार ईंधन है तो फिर देश में अभी भी करोड़ों ऐसी गाड़ियां क्यों दौड़ रही हैं जिन्हें E20 को ध्यान में रखकर डिजाइन ही नहीं किया गया था? क्या सरकार ने नई नीति लागू करने से पहले पुराने वाहन मालिकों की चिंताओं को पर्याप्त महत्व दिया है, या फिर ये मान लिया जाए कि जनता धीरे धीरे सब कुछ स्वीकार कर लेगी? इतिहास बताता है कि किसी भी नीति की सफलता केवल सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय नहीं होती है, उसकी असली परीक्षा जनता के अनुभव से होती है। अगर लोगों को फायदा महसूस होता है तो नीति सफल कहलाती है, लेकिन अगर लोगों को लगता है कि उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है तो चाहे कितने भी आंकड़े पेश कर दिए जाए, सवाल खत्म नहीं होते हैं। आज E20 की बहस सिर्फ पेट्रोल की बहस नहीं है, ये उस भरोसे की बात है, ये उस अंतर की बात है जो सरकारी दावे और जनता के अनुभव के बीच दिखाई देता है। एक तरफ सरकार भविष्य की तस्वीर दिखा रही है, दूसरी तरफ आम आदमी आज की परेशानी गिना रहा है और जब इन दोनों के बीच की दूरी खत्म नहीं होती है तब तक E20 पर सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में नीति की असली सफलता आंकड़ों से नहीं बल्कि जनता की संतुष्टि से तय होती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में E20 भारत की सबसे सफल ऊर्जा नीति साबित होती है या फिर ऐसा फैसला जिस पर पेट्रोल पंप से लेकर संसद तक बहस जारी रहती है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।